हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आप सभी आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है कि सर क्या वाकई में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। देखिए, मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं, कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं बताई आपको जो ऑथेंटिक ना हो। और ये चीज़ें हमेशा देखने को मिली हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो ऑथेंटिक हिसाब से ही वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गई हैं और मैंने ये कहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या है ये जो नोटिस आया है ये ऑफिशियल नोटिस है। अब ये नोटिस किस लिए, क्या ज़रूरत पड़ी इस नोटिस को निकालने के लिए। देखिए, डिपार्टमेंटली ये नोटिस है और इस नोटिस में कहा गया है कि आपके 6,900 कुछ पद जो है आपके यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे ये देख सकते 6,991 पद आपके आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे पद और हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे सर 6,000 या 7,000 वैकेंसी जो आने वाली है, तो बच्चों ये भ्रांति है। ये पद दिल्ली पुलिस के नहीं हैं कंप्लीटली। इसमें से कुछ पद दिल्ली पुलिस के हैं, बाकी और पद अलग वाइज अदर उसके हैं कि आपके अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे आपकी एसीपी हो गया, आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारी पोस्ट हैं तो उनके लिए है। यहाँ पे इन्होंने इसीलिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई है कि ये चीज़ें होनी हैं और ये चीज़ें नहीं होनी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा और आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कितने वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ पे और कितने किस चीज़ में कितने कितने हैं, ये उनसे सभी से मांगा गया है कि यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट जो है बटनी है, इतने खाली हैं, तो कितने इसमें जो है वैकेंसी आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वैकेंसी का रास्ता साफ हो चुका है, कि आपकी वैकेंसी अब आने वाली है। अगर ये आप मान रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरनल है, सिर्फ अपना डाटा वो क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि अगर भविष्य में वैकेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे तुरंत उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ये सारी चीज का कार्य कंप्लीट होगा और वो डायरेक्टली यहाँ पे वैकेंसी निकाल देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर क्या ये एसएससी ही कराएगी। एसएससी ही कराएगी, बिल्कुल एसएससी ही कराएगी। ये देख लीजिएगा आप, एमओयू साइन हो चुका है। तो यहाँ पे ये साइन वगैरह सब चीज़ कंप्लीट है। ये एसएससी से टाइप हो चुका है कि यहाँ पे एसएससी ही इसको कराएगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस स्वयं इस वैकेंसी को कराए, क्योंकि बहुत सारा आपको पता होगा लगभग 30 लाख या 32 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। तो 30-32 लाख फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस कराएगी, क्योंकि मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हर चीज़ को एक सुटेबल तरीके से करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस नहीं कराएगी, ये एसएससी ही कराएगी। और ये कम्प्लीटली तय हो चुका है कि वैकेंसी तो एसएससी ही कराएगी। एसएससी के थ्रू ही आपके फॉर्म आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस स्वयं कराएगी। पहले जो दिल्ली पुलिस स्वयं कराती थी तो वहाँ पे कुछ फॉर्म ज़्यादा नहीं आते थे, फिजिकल वगैरह पहले होता था तो दिल्ली पुलिस कराने में सक्षम थी, क्योंकि 50 से 55 हज़ार ही बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम में बैठते थे। लेकिन यहाँ पे तो 30 लाख के करीब बच्चे यहाँ पे रिटर्न में बैठते हैं, तो ये मैनेज करना बहुत ही कठिन है और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना और भी ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कुल पद की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके 6,000 पद नहीं है। दिल्ली कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग अगर कांस्टेबल की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ लगा लीजिएगा आप लगभग 5,000 प्लस आपके पद यहाँ पे आने वाले हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें पद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है इसमें 5,000 मान सकते हैं। हो सकता है इंक्रीज हो जाएँ, बाद में हो जाएँ या पहले हो जाएँ, वो नहीं है। हो सकता है इससे कम भी आ जाएँ, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि लगभग कांस्टेबल के 5,000 पद आएंगे ही आएंगे। एसएससी कैलेंडर कब आएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर एसएससी का कैलेंडर कब आएगा। देखिए, एसएससी का कैलेंडर हमेशा से दिसंबर के लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आ जाता है। कभी कभी नवंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में आ जाता है, तो नवंबर में या दिसंबर में आ जाएगा। यानी आपका जो एसएससी का कैलेंडर है बहुत ही नज़दीक है, उससे आपको देख प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही एसएससी का कैलेंडर आएगा आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें नहीं आती है तो रिवाइज कैलेंडर का वेट करेंगे आप, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं आती, हो सकता है एमओ इसमें थोड़ा टाइम लग जाए इनको, तो अगर टाइम लगता है तो आपकी रिवाइज जो कैलेंडर होगा उसमें ये आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी अगर आएगी तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। एसएससी का जो कैलेंडर में यदि आ जाती है तो एग्ज़ाम भी तय हो जाता है कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है। बस बात है आपकी तैयारी को। अगर आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत ही हलवा है, तो ये गलती का आप बहुत ज़्यादा ये सोचकर गलती कर रहे हैं
कि दिल्ली पुलिस को निकाल देंगे। दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, टफ कंपटीशन है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से लंबी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं 2 या 3 महीने में तैयारी कर लूँगा तो ये आपकी गलत सोच है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, 2 या 3 महीने में कर लेते हैं, लेकिन उनको पहले से ही वो चीज़ें समझ में आती हैं तो ही कर पाएंगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो 2 से 3 महीने में नहीं होगा। दिल्ली पुलिस लगभग इसमें लंबी 1 साल की तैयारी चाहिए, 1 साल तो लगभग मान सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी से अगर आप दिल्ली पुलिस का आप चाहते हैं सिलेक्शन कर लेना, तो आपको अभी से ही तैयारी में जुट जाना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहना है, क्योंकि इस तैयारी से अगर आप अब तैयारी करेंगे तो ये आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा। तो ये चीज़ें थी सारी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ तो 2016 में वैकेंसी आई थी। अब 2016 के बाद 2020 में वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे कितने का 4 साल का गैप बच्चों यहाँ पे बन गया था, यानी 4 साल में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद अगर 2020 से 2023 की बात करता हूँ तो 3 साल में ये वैकेंसी आई थी। तो एक पैटर्न चलता है इनका, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल। तो ऐसा जताया जा सकता है कि ये 4 साल बाद वैकेंसी आई या 3 साल बाद आई। तो मेरे हिसाब से 2025 या 2025 के लास्ट में या तो वैकेंसी आएगी या 2026 में वैकेंसी आएगी, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 2025 के मार्च में ये फॉर्म आ जाएंगे, तो अभी बच्चों ऐसा नहीं कहा जा सकता ये चीज़ें। और ना ही ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये जो लेटर इंटरनल चल रहा है इसमें आपकी वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए ये इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इनका इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर में ये अपनी सारी चीज़ें अलग अलग ऐसे चलती रहती हैं, और ये कोई 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला है। इसे बहुत लंबा टाइम लगेगा, लगभग 3 महीने का टाइम आप मान सकते हैं इसको सर्कुलेट कंप्लीट करने में। अगर यहाँ पे इनको लगता है कि वैकेंसी की ज़रूरत है तो मान सकते हैं कि आप 1-2 महीने में इसे कंप्लीट करके एसएससी को इनको डाटा देना हो। लेकिन एसएससी को डाटा देने के लिए इन्हें बहुत जल्दी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस कैलेंडर में ना आए तो रिवाइज कैलेंडर में डाल देंगे। तो एसएससी वालों को तो सिर्फ वो चाहिए कि इतने पोस्ट उनको चाहिए तो ही वो उस पर कुछ अमल करेंगे। तो एसएससी का कैलेंडर का वेट करिएगा, बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगी। अगर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आनी होगी तो उसमें आपको कंप्लीटली दिखाया जाएगा कि ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 2025 के लास्ट में ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अनुभव है, क्योंकि इतना टाइम तो ये ज़रूर लेंगे। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होगा कि सर किस तरीके से तैयारी करें, हम किस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो करें, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं जब बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए मेरी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, तो उसको ज़रूर देख लेना। और उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डायरेक्टली उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।